नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिर निवेहो आयरी राव पस्यो परवादीणियो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, अनंत आचार्य आदि और आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, परशुराम शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंतु वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी मदि सुध नाण बलेण दु, मति श्रुत ज्ञान के बल से छच्छंदम स्वच्छंद बोलदी बोलता है जिणो दिठम, उससे जिनेन्द्र देव ने कहा है जो सो होदी को दिठे वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। आगम से हटकर जो भी कोई बोल रहा है, आचार्यों की वाणी से हटकर जो भी कोई व्यक्ति अपनी मनमानी बोल रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। उसी को लेकर आचार्य भगवान आज अपनी देशना में कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी वस्तु स्वरूप की प्रणुपना कर रहे हैं। वो चाक्षुष को ही नहीं कहते, अचाक्षुष को भी कहते हैं। लोक में जितने संप्रदाय हुए उनने चाक्षुष के बारे में बहुत चर्चा की, परंतु ध्रुव आत्मा के भगवान आत्मा के बारे में सुनता ही हासिल की। लोक में लोगों को ऐसा महसूस हुआ चंद्र क्रियाओं में लीन होकर, क्रिया कांडों में तल्लीन होकर परेशानी महसूस करने लगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा जी धर्म 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 जिसे आप कहते हैं वो क्या है? क्रियाकांडी तो है आपका। आप जिसे धर्म बोल रहे हो वो आपका क्रियाकांड है। थोड़ा ज़्यादा ही क्रिया कर ली तो थकान महसूस होने लगती है। अरे आज बहुत धर्म हो गया, आज सुबह से मंदिर में थे, थक गए, धर्म करते करते थक गए। इतना धर्म किया आज हमने, इतना धर्म किया कि थक गए। आचार्यगण कहते हैं धर्म में थकान होती नहीं है। धर्म में थकान नहीं होती। पानी गर्म करने में मेहनत होती है, पानी ठंडा करने में मेहनत होती है। पानी ठंडा करने में मेहनत लगती है कि पानी गर्म करने में मेहनत लगती है? बताओ, रोज करती होगे ना। तो अंजू पानी गर्म करने में मेहनत लगती है, ठंडा करने में मेहनत लगती है? अब तुम सोच रहे हो क्या बोले, फंस तो ना जाए। बोलो तो कुछ तो बोली दो। मेहनत किस में लगती है? ठंडा करने में कि गर्म करने में? कुछ लोग कह रहे हैं ठंडा करने में, कुछ लोग कह रहे हैं गर्म करने में। अब बताओ कौन से में लगती है? मतलब दो प्रकार के लोग बैठे यहाँ पे, एक को पानी ठंडा करने में मेहनत लग रही है, एक को पानी गर्म करने में मेहनत लग रही है। विनोद जी तुमको कौन से में मेहनत लगती है?
पानी ठंडा करने में माताओं मेहनत लगती है कि गर्म करने में मेहनत लगती है? हैं? पानी को गर्म करने में के लिए करना पड़ता है। पानी को गर्म करने के लिए स्टोव जलाना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, गैस जलाना पड़ता है, पानी को रखना पड़ता है, आदि अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, भगोनी ढूंढना पड़ता है। लेकिन ठंडे करने के लिए क्या करना पड़ता है? उठा के रख दो आप शांति से, कुछ मत करो, कुछ मत करो आप पानी के साथ, कोई छिड़खानी मत करो, आप तो रख दो, आपका गैस का नॉब बंद कर दो, रखा रहने दो उसे वहीं पे, जैसा रखा है वैसे ही रखा रहने दो। कोई साधन मत जुटाओ, कोई हवा फूक कुछ भी नहीं करो तुम, कोई पंखा मत चलाओ कोई भी। जैसे जलाने के लिए आपने कितनी गैस जलाई थी ना गर्म करने के लिए, वैसा ठंडा करने के लिए कोई पंखा मत चलाओ। पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा, स्वतः ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी का धर्म ही ठंडा है। पानी का धर्म ही शीतलता है, पानी का धर्म ही शीतलता है। शीतलता में वो हजारों वर्षों तक रह लेगा। पानी शीतलता के साथ हजारों वर्षों तक रह लेगा, लेकिन उष्णता के साथ कितने वर्षों तक रह पाएगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे? पानी गर्म कितनी देर रह सकता है? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तुम कितनी भी एयर टाइट बोतल में भी रख दो, आजकल वो बोतल आती ना, कितनी भी एयर टाइट करके रख दो तुम, तो ज्यादा ज्यादा 24 घंटे तुम मान लो चलो, इससे ज्यादा तुम उसको गर्म करके रख सकते हो क्या? इससे ज्यादा गर्म करके रख सकते हो क्या? आपने जैसी अग्नि का संपर्क छूटा उससे पानी अपने धर्म में आने लगेगा, पानी अपने धर्म में आने लगेगा। जब तक अग्नि का संपर्क चल रहा है तब तक तो उबलेगा, 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 खूब उबलेगा। बड़े बड़े बॉयलर रहते हैं जिन्हें पानी उबलता है, लेकिन जैसे ही मशीन बंद होती है उनका उबलना भी पानी बंद हो जाता है। वहां भी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे वो पानी भी ठंडा हो जाता। कितना भी गर्म पानी हो, कितना भी गर्म पानी हो, उससे 1 दिन से अधिक आप बिना अग्नि के संयोग से गर्म नहीं रख सकते, ठंडा हो जाएगा। और धर्म में उसे कितने दिन रख सकते हो? अपने शीतलता के धर्म में उसे कितने दिन रख सकते, कितने घंटे रख सकते हो उसे? ठंडे पानी को कितने घंटे ठंडा रख सकते हो आप? कोई समय सीमा नहीं है। धर्म में कोई समय सीमा नहीं है। धर्म में तो व्यक्ति पहुंचने के बाद आनंद महसूस करता है, थकान महसूस नहीं करता। जहां थकान महसूस हो रही है अभी वो धर्म में गया नहीं है, थकान महसूस हो रही है। इतना क्रिया की, इतना भक्ति की, इतनी उचक पटक की, थकान महसूस हो रही है, थक गए। आज तो सुबह से लगे, 5 बजे से लगे हैं, रात्रि हो गई, आज तो थक गए, अब तो सोएंगे, अब कल मंदिर नहीं आएंगे। थक जाते नहीं? थक जाते आप लोग? इतना अभी जैसे कहीं कोई विधान होता है, कोई कुछ कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के बाद प्रवीण कितना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि 2 दिन तक फिर भले मंदिर नहीं आएंगे चलेगा। अब 2 दिन तक मंदिर नहीं आएंगे, बहुत थक गए, अब तो आप जिम्मेदारी निपटी, आराम से 2 दिन सोएंगे, अब तो बहुत थक गए, थक गए हैं बहुत, अब मंदिर नहीं जाएंगे। ये थकान धर्म नहीं थी, थकान धर्म नहीं थी। धर्म में थकान आ ही नहीं सकती। यदि धर्म है तो थकान नहीं आएगी, आनंद आएगा। थकान आ रही है, अभी धर्म नहीं हो रहा है। क्रियाओं में उलझते, क्रियाओं में उलझते, इतने क्रियाओं में उलझते कि शरीर थक गया है तुम्हारा।
शरीर थक गया। जगत के जितने संप्रदाय हैं बस इसी थकान को धर्म मान रहे हैं। ढोल मजीरा अच्छे खूब जोर जोर से गाना बजाना, भक्ति करना, अच्छे खूब फल ये फूल ये चढ़ाना वो चढ़ाना, श्रृंगार करना ये करना, भगवान बस यही धर्म मान रहे हैं। प्रसाद चढ़ा देना ये चढ़ा देना, मतलब अनेक प्रकार से क्रियाएं जितनी प्रकार से हो सकती हैं उतनी प्रकार की क्रियाएं करना। आप भी जितनी प्रकार की हो सकती हैं, छत लगा दो, चमन लगा दो, ये कर दो वो कर दो, अच्छे से मार्जन कर दो भगवान का, ये मतलब सुबह से आके सब द्रव धो लो, ये कर लो वो कर लो, पूजन कर दो, बस सुबह से शाम हो गई आपको, हो गया आपका भी धर्म। धर्म करने की शैलियां अलग अलग हैं, धर्म करने की शैलियां अलग अलग हैं। आप प्रासुक करके अभिषेक करते, कोई ऐसी फेंक के पानी डाल के धो लेता भगवान को। धर्म करने की क्रियाएं पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोग थकान को ही धर्म मान रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक या सुबह से लेके 2 घंटे 4 घंटे जो मंदिर में आके सब जगह सुबह से घंटी बजती है, बजना शुरू हो जाती हैं। जितने भी सामदाएं हैं सब सामदाएं में सुबह से भगवान को जगाया जाता है, जैसे वे सो रहे हो। तुम्हें जग के सबसे पहले उन्हीं जगाते हो, घंटी बजा के उठो हम आ गए, हम आ गए। सभी समुदाय में होता है। कोई माइक के स्पीकर से बोलता है, तो कोई घंटी बजा के बोलता है, तो कोई आरती करके बोलता है, कोई मजीरा बजा के बोलता है, लेकिन सुबह से यही क्रिया है सब जगह होती है। आप देख लो कहां नहीं होती हो। इस चाक्षुष धर्म पर, ये थकान के धर्म को धर्म मान रहे हैं, लेकिन जैन धर्म कह रहा है थकना धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जहां थकान होती ही नहीं है। आत्मा की लीनता का नाम धर्म है, स्वभाव की प्राप्ति का नाम धर्म है। उसमें कहीं थकान है ही नहीं है। व्यक्ति पूजा करने की सीमा होती है, बैठने की पूजा करते करते बोलते बोलते थक जाता है, अब पूजा भी मन नहीं लगता, लेकिन ध्यान में घंटों घंटों बरसों बरसों बैठा रह सकता है। 6-6 महीने आदिनाथ भगवान बैठे ही नहीं बैठे ध्यान में, 1 वर्ष तक बाहुबली ध्यान में रहे कि नहीं रहे, और सिद्ध तो वह अनंत काल तक ध्यान में ही लीन है। ध्यान की सीमा अनंत है, क्रियाओं की सीमाएं नियत हैं। लंबे समय तक संगीत नहीं, विश्वास रखना, लंबे समय तक व्यक्ति संगीत भी नहीं सुन सकता। आपको कितने ही गाना अच्छे लगते हो, कितने ही भजन अच्छे लगते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। आपको संगीतकार कितना ही अच्छा संगीत बजाएं, कितना भी अच्छी ऑर्केस्ट्रा चल रही हो, कितना भी अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो, उसका भी एक सीमा है। एक सीमा के बाद आपको संगीत भी, अब बस बंद करो यार, बहुत हो गया, अब थोड़ी शांति से बैठने दो, बहुत दूर हो गया, हल्ला करते करते, हल्ला सुनते सुनते कान थक गए, अब शांति का में आनंद लेने दो, अब बंद करो सब। एक सीमा है संगीत सुनने की भी, गीत सुनने की, भजन सुनने की भी एक सीमा है। अनलिमिटेड कोई नहीं सुन पाता। उसके बाद फिर उसे शांति की इच्छा होती है कि नहीं, बस अब बस सब बंद कर, अब मुझे शांत बैठना है, अब मुझे शांत बैठना है। विश्वास रखना, लंबे समय तक संगीत नहीं सुनते, लंबे समय तक आप पूजन विधान नहीं कर सकते। जिसने आत्म साधना का समय निश्चित किया है वो तो आप कर लेंगे बहुत आनंद के साथ, लेकिन वर्षों वर्षों तक विधान नहीं कर सकते। सीमा है। 8 दिन के बाद फिर आप भी बोर हो जाओगे। 48 दिन का विधान रखा, उसके बाद तुम फिर बोर होने लगोगे। 108 दिन का विधान रखा तो 108 दिन तक तो उत्साह रहेगा आपको,
फिर बोर होने लगोगे। 1008 दिन का ही विधान रखा तो 1008 दिन तक आप उत्साहित होगे, फिर बोर होने लगोगे। एक सीमा निश्चित करने के बाद आप अपने माइंड में एक सीमा निश्चित कर लेते हैं कि इतने दिन हमें बैठना है विधान में, उतने दिन तक आपको आनंद आएगा। उससे जैसे ही ज़्यादा होने लगा फिर आपको बोरियत महसूस होने लगेगी, बेचैनी महसूस होने लगेगी, बंधे से अपने आप को बंधे से महसूस करने लगोगे आप, हम बंध गए। एक सीमा तक आप अपने आप को बंधा महसूस नहीं करोगे, लेकिन एक सीमा के बाद आप बंधना अपने आप को महसूस कर लेंगे। जो विधान 11 बजे खत्म होना था, 10 बजे खत्म होना था, 11 तक चल गया, आपको ज़्यादा विकल्प नहीं आया, वही विधान 2 बजे तक चलने लगे तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। क्योंकि समय सीमा 10 बजे की निश्चित थी, हम अपने आप को 10 बजे का आश्वासन देकर बैठे थे अपने दिमाग को, दिल को, सबको कि 10 बजे विधान खत्म हो जाएगा। 10 से 11 बज गया तो ठीक है, 1 आध घंटा आगे पीछे होता है, ऐसा करके अपने आप को समझा लिया वापस। 1 घंटे आगे पीछे हो जाता है, अपन ने जैसे ही 10 घड़ी में 10 बजे, अरे यार अभी तो खत्म नहीं लगता, 1 घंटा और लग जाएगा, तो आप अपने मन को समझा लेते हैं अब 1 आध घंटा तो और लग जाएगा, कोई बात नहीं, आगे पीछे होता है। अब जैसे ये 1 बजा, 2 बज रहे हैं, 1% भी भाव नहीं लग रहे हैं, 1% भी भाव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम एक समय सीमा को निश्चित कर बैठे थे। वो समय सीमा निकल चुकी है, उससे भी हमने 1 घंटे ज्यादा एक्सटेंड कर लिया। अब ये मान नहीं रहा, मन नहीं मान रहा कि अब और देर बैठूं, थकान आने लगी, थकान आने लगी। हर चीज की लिमिट है, लेकिन ध्यान में बैठे रहते हैं, जब व्यक्ति ध्यान में खो जाता है, घंटों घंटों पते नहीं चलते कहां चले जाते हैं, घंटों घंटों। आपने कभी ध्यान नहीं किया, जब ध्यान करोगे ना तो घंटे मिनटों के जैसे निकल जाएंगे, घंटों मिनटों के जैसे निकल जाते हैं। ये जिनवाणी का आनंद है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है पता ही नहीं चलता कब 4 घंटे निकल गए, कब 3 घंटे निकल गए, कब 2 घंटे निकल गए। ध्यान में लंबे समय तक रह सकता है। जिसने आत्म साधना का समय निश्चित किया है वो तो आप कर लेंगे बहुत आनंद के साथ, लेकिन वर्षों वर्षों तक विधान नहीं कर सकते। स्तब्धता तो है, शांति तो है, पर स्थायी नहीं है। जब व्यक्ति हलचल से थक जाता है वो शांति की खोज की ओर चलता है। जब हलचल से थक जाता है तो कहाँ जाता है वो? शांति की खोज की ओर जाता है। वह शांति को पाए ही आत्म तत्व है। जिसके लिए सब कुछ कर रहा है वो क्या है? जो सब कुछ करा रहा है वो क्या है? जिसके लिए आप कर रहे हो, पूजन पाठ विधान कर रहे हो, वो कौन है? किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए कर रहे हो? शांति प्राप्ति के लिए कर रहे हो ना। पूजन पाठ विधान कौन कर रहा है? किसके लिए कर रहे हो और कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आत्मा ही आप शांति के लिए प्रयत्न कर रही है। आत्मा ही आत्म शांति के लिए प्रयत्न कर रही है। सुनो जरा ध्यान से। पूजन की विधान किया, परमात्मा की आराधना की, लेकिन जो परमात्मा की आराधना कर रहा था वो कौन है? जिसके लिए परमात्मा की आराधना की जा रही थी वो कौन है? ये तो जान ही नहीं पाए। पूजा की, आराधना की, भक्ति की, विधान किया, पर किसके लिए किया ये तो पता नहीं हमें। कौन कर रहा है ये भी नहीं पता हमको। हमने जो आराधना आदि किए हैं वो किसके लिए किए हैं? अपनी आत्मा के लिए किए हैं। किसने किए हैं? हमारी आत्मा ने किए हैं, लेकिन हमें उस आत्मा का बोध ही नहीं है। उसे क्या चाहिए? किसी अपन कहते ना, पहले उससे तो पूछ लो उसकी इच्छा क्या है। आप चर्चा करते हैं घर में तो क्या बोलते हैं? अरे निर्णय तो ले रहे हो, जैसे किसी का आप शादी का निर्णय लेते हो, बेटी की शादी का निर्णय करते हो आपस में, तो आपस में पति पत्नी चर्चा करें, पहले एक बार बेटी तक पूछ लो, बेटे से तो पूछ लो उसकी क्या इच्छा है,
कर तो आप उसी की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। आप अपनी शादी तो हो चुकी है, आपको तो जरूरत नहीं शादी करने की, लेकिन आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने बेटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं आप। तो आप क्या बोलते हो बाद में? भैया एक बार उसकी, अपन को तो पसंद है, सब कुछ है लड़का, लेकिन पहले एक बार उससे तो पूछ लो उसको पसंद है कि नहीं है। एक बोलते ना उसको पसंद है कि नहीं है। तो फिर जिसके लिए तुम कर रहे हो ये पूजा पाठ विधान, एक बार उससे तो पूछ लो उसको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको क्या पसंद है। कहीं पूछा आपने अपनी आत्मा से कि तुम्हें क्या पसंद है? क्या पसंद है? हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए तो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बेटी से आपने ना पूछा और उसकी शादी कर दी तो पूरी जिंदगी दुखी रहे। नहीं हो जाता कभी कभी ऐसा? हमने बेटी से बेटे से पूछा नहीं, अरे बढ़िया है, हमने देख लिया ना, अच्छा है, खत्म काम। हमने देख लिया, अच्छा है, और आपने कर दी। आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पूछो जो साथ में रह रहा है कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो नाम हो गया, और इतने बड़े परिवार में तुमने बेटी की शादी की, अथवा इतने बड़े बड़े परिवार की बहू लेकर आए। हम तो बस यही देखते हैं ना, हम तो ये देख रहे हैं कि शान है, कितना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार में बेटी जाएगी खुश रहेगी। बड़े परिवार में बेटी खुश नहीं होती, बड़ा परिवार होने से बेटी खुश नहीं होती। बड़ा दिल होना चाहिए सामने वाले का। परिवार बड़ा होने से बेटियां खुश नहीं रहती, बहुएं खुश नहीं रहती। तुम सोचो इतना तो बड़ा परिवार है हमारा, इस बहू को काय की दुख है? सब कुछ तो है हमारे पास, भगवान की दया से सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मोटर है, पैसा है, जेवर है, सोना चांदी सब तो है, खूब आज़ादी है, सब कुछ तो है, फिर भी हमारी बहू दुखी रहती है। सब देखो तब तो परिवार बड़ा होने से, ऊंचा खानदान होने से सुखी नहीं होता व्यक्ति। दिल बड़ा होना चाहिए। छोटे से घर में बड़े दिल के लोग रहते हैं, बड़े बड़े घरों में भी छोटे छोटे दिल के लोग रहते हैं। छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े दिल के लोग रहते हैं। सब हम आप लोग तो कम लोगों से मिलते हो, लेकिन हम तो अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक शहरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। हमको दिखता है कि ये व्यक्ति कितना गरीब है, लेकिन तब भी कितना अमीर है। पैसे भले नहीं है, लेकिन किसी के भी प्रति उसके अंदर कोई भी द्वेष विद्वेष भाव नहीं है। ये नहीं है कि बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, चलो भैया हमारे घर में खाना खाने चलो। तुम तो जो दिख जाए हमारे घर में चलो, तुम्हारे घर में नहीं है तब भी अरे नहीं हो जाएगी व्यवस्था, चलो तुम तो। और एक बड़ा आदमी, अच्छा अब देखना होटल मोटल में कहीं व्यवस्था कर देना। अब घर में कहाँ कौन करेगा, होटल में करवा दे रहे, होटल में रोक दे रहे, होटल में खाने की व्यवस्था करवा दे रहे। समझ में आता है, पैसे से अमीर है, दिल से गरीब है। पैसे से अमीर है, दिल से गरीब है। दिल छोटा है। इसके यहां रहने वाला व्यक्ति यदि प्यार की अपेक्षा करता होगा तो कभी सुखी नहीं रह सकता। पैसे की अपेक्षा करता होगा तो बड़ा सुखी रहेगा, खूब पैसा उड़ाना हो व्यक्ति उस घर में सुखी रहेगा, लेकिन जिसे प्यार चाहिए वो उस घर में सदैव दुखी रहेगा। इसलिए बड़ा होना, जब भी कोई कार्य करो तो पहले सामने वाले की इच्छा जरूर पूछ लिया करो। सिर्फ ये मत देखो कि बहुत बड़ा घर है तो बच्चे की शादी कर दे रहे, बहुत बड़ा परिवार है तो बहू ले आ रहे। दिल कितना बड़ा है, दिल कितना बड़ा है, कितने एक दूसरे की फीलिंग्स को कितना स्थान देते हैं। एक के दुखी होने पर कितना फर्क पड़ता है दूसरे को। नहीं तो
लोग घर में रोते रहते हैं कमरों में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीमार भी हो जाए तो कोई डॉक्टर को बुला लेना, डॉक्टर को दिखा देना, नौकर को बोल जाएंगे जाओ इसको डॉक्टर को दिखा दो। अरे हमारे पास समय नहीं यहाँ रुकने का, 5 मिनट बैठ नहीं पाएंगे कि शांति से सामने वाले का सिर दर्द हो रहा है तो मैं 5-10 मिनट उसके पास बैठ जाऊं, उसे सांत्वना दे दूं, चाहे भले अब अरे हमारा समय हो रहा है, हमारे पास टाइम है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और 5 मिनट भी शांति से सामने वाला ये सोच रहा था कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, आज ये 5 मिनट के लिए दुकान लेट चला जाएगा, 10 मिनट के लिए आज ये व्यापार पे नहीं जाएगा, यहीं बैठ जाएगा, लेकिन उसके पास समय नहीं है, वो चला गया। सिर दर्द का दर्द जितना नहीं था उतना दर्द उसके नहीं बैठने का है। सिर दर्द का दर्द जितना नहीं था उससे ज्यादा दर्द उसके नहीं होने का है। वो वहीं 10 मिनट वो रुक जाता, 5 मिनट हाथ रख देता, कोई बात नहीं हम बैठे हैं, तुम चिंता नहीं करो, जब तक तुम नहीं बोलोगे हम नहीं जाएंगे। सामने वाला 10 मिनट तक रोकता, अरे नहीं नहीं जाओ, अब हमारा सिर दर्द तो चलता ही रहेगा, वो तो अब पता नहीं कब खत्म होगा, आप अपने व्यापार पे जाओ। उसको आधी से ज्यादा सिर दर्द आपने सिर्फ बैठ के कम कर दिया है, उसके आधे ज्यादा सिर दर्द आपके बैठने से कम हो गया है। अरे कितना ध्यान रखते हैं, हमारा कितना ध्यान रखा जाता है। इसलिए जिसके लिए तुम कर रहे हो उससे तो पूछो, उसके पास 10 मिनट बैठो तो कम से कम। मैं तुम्हारे लिए सुबह से उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, पूजन करता हूँ, स्वाध्याय करता, तुम्हें सब पसंद है कि नहीं है सब? 10 मिनट बैठो उसके पास अकेले में शांति से, तुम्हें क्या चाहिए? कभी बैठे अपनी आत्मा के पास 10 मिनट, कभी शांति से आंख बंद कर कर ये चिंतन किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पूछे नहीं कभी? पूछ लिया करो, अपने परिवार के सदस्यों से ही पूछ लिया करो, परिवार के सदस्यों से ही पूछ लिया करो। जिसको अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो उसे प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए निकालना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। हमको तो कहीं ऐसा तो ना हो कि तुमको लग रहा है कि हमने तो सब कुछ दे दिया और उसके पास कुछ भी ना हो। बाहर से तुमने पैसा दे दिया, गाड़ी दे दी, घोड़े दे दी, कपड़े दे दिए, सब दिला दिए, लेकिन अंदर से वो अकेला हो। 10 मिनट उसके पास बैठो, तुम्हें क्या, तुम्हारे मन में क्या है, कुछ बोलो, बात करो। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इंतजार करता है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बात बता दूंगा, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं अपने दिल की बात उसको बोलूंगा, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं होता, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर व्यक्ति अपने घुटता रहता है, ऊपर से हंसता रहता है, लेकिन अंदर से दुखी रहता है। जब कोई उसे पूछने वाला मिलता है तब आप देखो वो फूट फूट कर रो पड़ता है, तब समझ में आता है कितना दुख है इसके अंदर, बस इस बात का कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट देना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस बैठे रहो उसके पास। वो कहे अरे आपको काम पर, ठीक है जाएंगे, चले जाएंगे, 10 मिनट तो बैठे तुम्हारे साथ। हो सकता है 15 दिन तक आप 10 मिनट बैठो, कुछ भी ना बोले, 16वें दिन वो आपको अपनी बातें बोलना शुरू कर देगा। 15 दिन तक वो आपको नहीं बोलेगा कुछ भी, लेकिन 16वें दिन जब उसको अपनापन महसूस होगा तुमसे, तो आप सारी बातें बोलेगा। वही व्यक्ति सुखी रह पाएगा जो समय देना जानता होगा। और जो समय देना नहीं जानता, सुबह से लेकर शाम तक मशीन के जैसे लगा हुआ है, जैसे मशीन को फुर्सत नहीं ना,
बटन दबा दिया तो अब वो तो चल रही है कंटिन्यू, जब तक लाइट नहीं जाएगी ना। मशीन चालू कर दी आपने, अब लाइट नहीं जाएगी तब तक वो मशीन चलती रहनी है, आराम नहीं करना। ऐसे आपने अपने आप को मशीन बना के रखा है। सुबह 5 बजे जो खटका चालू होता है तो रात को 9 बजे तक, जब तक तुम सो नहीं जाते तब तक चलता रहता है। उस मशीन के बीच में आपको फुर्सत ही नहीं है कि मैं जिनके साथ रह रहा हूं उनके सुख दुखों को तो जान लूं। मैं जिनके साथ रह रहा हूं, जिनके लिए मैं इतना कमा रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठा बैठा झूठ बोल रहा हूं, पाप कर रहा हूं, उनको ये चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए जिसके लिए तुम इतना पैसा ढो ढो के लेके आ रहे हो? उन्हें तो बस तुम्हारा 10 मिनट का साथ चाहिए, ये लाखों रुपए नहीं चाहिए। लेकिन आप कभी पूछे ही नहीं ना कि आत्मा, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, क्या तुझे इसे घंटों घंटों के विधान पूजन चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति के 10 मिनट बैठो उसके साथ, वो कह देगी मुझे जो चाहिए वो तुम कहां दे पा रहे हो? मुझे जो चाहिए तुम वो कहां दे पा रहे हो? जो दे रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, और आत्म स्वरूप की प्राप्ति इन क्रियाओं से नहीं होगी। घर के परिवार के सदस्यों को प्यार चाहिए, वो प्यार पैसों से तुम नहीं दे सकते। वो प्यार पैसों से खरीद कर लाकर नहीं दे सकते तुम। कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाओ, लेकिन वो पैसे से प्यार नहीं आ सकता। प्यार तो भावनाओं से आता है, प्यार तो एक दूसरे की फीलिंग समझने से आता है, पैसों से नहीं आता। जिसके लिए तुम कर रहे हो, परमात्मा की आराधना की जा रही है, वो कौन है? वो ध्रुव अखंड आद्रव है। यदि आद्रव का पर लक्ष्य नहीं है, आद्रव के कल्याण का लक्ष्य नहीं है, तो भैया विश्वास रखना, बाजे बजते रहेंगे, बाजे बज जाएंगे और बाजे बज जाएंगे। विश्वास रखना, बाजे बजते रहेंगे, बाजे बज जाएंगे, बाजे बज जाएंगे। जब जन्म हुआ था अंजू, तब तुम्हारी माँ ने बाजे बजवाए थे, तुम्हारे पिता ने बाजे बजवाए थे, नहीं बजवाए थे? नहीं बजवाए थे क्या? क्यों संजय, तुम्हें तो पता होगा ना, बजवाए थे ना? हाँ, देखो हमें पता है, हम थे नहीं पर हमें पता है। एक जन्म होता है तब बाजे बज जाते हैं, वो माता पिता बजवाते हैं। एक मरण होता है तब बाजे बजवाते हैं, वो बेटा बजवा देता है। एक जन्म हुआ था तब अम्मा बाजे बजे थे, वो माता पिता ने बजवाए थे। अब जब जाओगी तब भी बाजे बजेंगे, वो बेटे बजवाएंगे। एक बज गए, एक बजेंगे, एक बज गए, अब एक बजने वाले आगे। 2 बार बाजे बजते और एक बीच में बज जाते हैं। एक बीच में बज जाते हैं, एक बीच, बस 3 बार बाजे बज जाते हैं तुम्हारे। जन्म होता है, शादी होती है, अब जब मरोगे तो फिर तुम्हें बाजे गाजे के साथ ले जाएंगे। विश्वास रखना, बाजे बजते रहेंगे, बाजे बज जाएंगे और बाजे बज जाएंगे। ज्ञानी, जब जन्म लिया था तब बाजे बजे थे, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तब बाजे बजे थे, एक बार और बज जाएंगे। बस अंतर इतना होगा कि अभी तक बाजे सीधे बजे थे, अब की बार बजेंगे तो उल्टे बजेंगे। अंतर इतना ही है, अभी 2 बार बजे तो सीधे बजे थे, तुम समझ नहीं पाए थे।
लेकिन नहीं समझ पाए, अब की बार उल्टे बजे। बाजे ही बज पाएंगे ज्ञानियों, उल्टे बाजे बजने के पहले यदि परिणाम सीधे हो गए तो फिर कभी उल्टे बाजे नहीं बज पाएंगे। बाजे उल्टे बाजे बजने से पहले परिणाम सीधे कर लो और संयम को धारण कर लो। यदि तुमने संयम को धारण कर लिया तो जब महाराज की समाधि होती है ना, तो उनके उल्टे बाजे बजा कर नहीं लेके जाते, फिर पूरी समाज बाजे बजाती है, और खुशी के बाजे बजाती है, गम के बाजे नहीं बजाती। किस बजाती है? खुशी के बाजे बजाती है। खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी विदा करती है। खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी अगले आप यात्रा के लिए निकल पड़े हो, दूसरे लोक की यात्रा के लिए गए हो, इसलिए खुशी खुशी विदा करती है। जगत के लोग तो दुखी होते हैं, असंयम के साथ मरते हैं, तुम दूसरी जगह जाते हो दुखी होते, अपशगुन करते हैं। लेकिन संयम के साथ जो जीव जाता है तो खुशी खुशी सगुन कर करके भेजते हैं। जाओ, अगले गांव जा रहे हो, अच्छे से जाना, खूब खुशी खुशी भेजा जाता है। जलने परिणाम सीधे हो, उल्टे बाजे बजने से पहले यदि परिणाम सीधे हो गए तो फिर कभी उल्टे बाजे नहीं बज पाएंगे। जलने से पहले ज्ञानी जलना छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? करेंगे चर्चा इस पे, आज आपका समय हो गया। जलने से पहले जलना छोड़ दो। ये देह जले, ये देह जले, उससे पहले दूसरों से जलना छोड़ दो। देह जल गई और तुमने जलना नहीं छोड़ पाया तो त्र्यंच नरक गति में जाओगे। चिन्हित गति में जाओगे, नरक गति में, दुर्गतियों में जाओगे। इसलिए इस देह जले उससे पहले जलना छोड़ दो। जलने से पहले क्या बोल रहे हैं माता जी? ओ माता क्या बोल रहे हैं? जलने से पहले, जलने से पहले जलना छोड़ दो। अब कौन के पास का है कहाँ नहीं है छोड़ो, कौन का कर रहा हो कहाँ नहीं कर रहा हो छोड़ो। अरे शरीर चला जाएगा। अब कवर, कई लोगों की स्थिति ऐसी है, कवर में पैर लटके, हाथ में हम हाथ, शरीर में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम। हाथ पैर में नहीं है दम। अब घर में होते हैं, परिवार होता है तो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, उठ फिर जाता पाते नहीं है, लेकिन मुंह वैसे ही चलता रहता है। तो मुंह वैसे ही चलता है, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहे, यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। अब वो उससे गए, हाथ पैर में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम। अरे जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, मुंह को भी लगाम लगा लो, मुंह पे काम करना बंद कर दो। बहुत लोग होते हैं, समाज में भी होते हैं, कर कुछ पाते नहीं है, जो कर रहा है उसे करने देते नहीं है। स्वयं अब वृद्ध हो गए, किया होगा किसी समय में, एक समय ऐसा था उनका कि उन्होंने खूब अपने समय में किया, खूब दौड़ा भागे की, खूब समाज के काम किए, खूब अच्छे तरह से प्रोग्राम आदि सब कुछ कराए। अब शरीर हो गया शिथिल, अब भागा दौड़ी बनती नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, जो कर रहा है, अरे तूने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये बिगाड़ दिया, ऐसा हमारे जमाने में देखो हम ऐसा करते थे। अरे भाई तुम्हारा जमाना गया, अब जो चल रहा है उसको देखो। अब जो नई लोग आ गए हैं, नई यंग लोग आ गए, वो अब यंग हिसाब से, अपनी युवा हिसाब से जैसा होगा, उनको जितना ज्ञान होगा या जितना उनको पता वो हिसाब से करेंगे। और आप शांति से बैठो, नहीं तो खुद ही भी संकलित होगी और दूसरे को भी संकलित होगी। स्वयं भी संकलित होते हैं, दूसरे संकलित होते हैं, और जलते रहते हैं। अरे आज अब तो नए आ गए, हम कुछ पूछते नहीं, कोई हमको पूछते नहीं, वो ऐसा है वो वैसा है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जलने से पहले जलना छोड़। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।